ये जानते हैं चाइना मॉडल आप सुने हैं ना, ये बीपीएससी अभी ये चाइना मॉडल बीपीएससी कराए हैं। टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं है। चाइना मॉडल बताइए, 33 नंबर पाने वाले का सिलेक्शन हो गया, 66 नंबर वाला जो है क्या कहते हैं मेरिट से गायब है। आप कहाँ से हैं मैम? आप लोग का लगभग 20-21 दिन हो गया धरना का। जी, हम लोग कहीं का कोई ऊपर से सुनवाई अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है और अभी हम पटना से हैं। सुनवाई कहीं से नहीं हुई है। अभी तक तो कोई नहीं सुने हैं, लेकिन उम्मीद है कि सुनेंगे जरूर। पत्र जारी किए थे, नोटिस, तो उससे डर और लगता है। देखिए, अगर डर गए तो मर गए, डर तो है नहीं हम लोग को। डरे रहते तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, कोई डरते नहीं है। अच्छा, के पाठक जी के पास आप लोग आवेदन दिए? आवेदन तो दिया जा रहा है, सब जगह दिया जा रहा है आवेदन, लेकिन अभी तक उन लोग आए नहीं हैं हम लोग की समस्या को सुनने के लिए। ये बहुत दुख की बात है हम लोगों के लिए। गुस्सा भी आ रहा है क्या सरकार को? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? 21 दिन हो गया है तो सरकार पे गुस्सा तो जरूर आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग स्पेशल एजुकेटर है तो हम लोग के पास धैर्य बहुत है। देख रहे हैं कि सरकार कब तक धैर्य बना के बैठे रहती है और हम लोग कब तक धैर्य बना के यहाँ बैठे रहते हैं। अच्छा, स्पष्ट क्या मांग है आपकी? हम लोग का बस एक ही मांग है कि जो विज्ञप्ति निकल रही है स्पेशल एजुकेटर का निकली हुई है, 7200 पद निकल रहा है, तो उसमें हम लोगों का समांजन कर दीजिए। पहले जो 1037 लोग हैं हम लोग का पहले समांजन कर दीजिए, उसके बाद जो रिक्तियाँ बचेगी उसमें आपने न्यू वैकेंसी लाइए। बस एक ही सामान्य सा हम लोग का मांग है, और जिनको पूरा करना नहीं कर पाना ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो चाह लेंगे तो तुरंत हो जाएगा। बस हम लोग का डिमांड उन तक लगता है पहुंच नहीं पा रहा है, या अभी तक हम लोग को धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं। ये कहने से हम लोग 2010 से 2010 से काफी मतलब अनुभवी हो गया हो। जी, वही तो बात है। हम लोग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 16-17 साल से काम कर रहे आप किन बच्चों को पढ़ाते हैं? हैं। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं। आप में? मैं भी श्रवण बाधित बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप कितना दिन से कार्यरत हैं? मैं भी 2010 में आई हूँ यहाँ, जो ज्वाइन की हूँ समावेशी शिक्षा। उस समय कितना पेमेंट मिलता था? अभी उस समय हम लोग को 14,000 उस समय भी था, और आज भी 14,000 ही है, 14,700। 2010 की बात कर रहे हैं? हाँ, 2010। तो उस समय से बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि थोड़ा सा सुविधा मिला EPF का, वो भी इसी से काटा जाता है। सरकार से क्या शिकायत है? सरकार से शिकायत है, 17 वर्षों से लोग कार्य कर रहे हैं, और इतना इस कार्य में दिव्यांग बच्चों के लिए, जो कि ऐसे बच्चे जो अपने घर परिवार से ही रहते हैं, उनको। अच्छा, घर घर जाके भी आप लोग पढ़ाते हैं? जी घर घर भी? जी, हम लोग गृह आधारित शिक्षा भी देते हैं, घर जाके बच्चों को पढ़ाना लिखाना। स्कूल में भी टीचर को ट्रेन करते हैं? बिल्कुल, हाँ, स्कूल में। अच्छा, नए जो स्कूल में बच्चों को शिक्षकों समय समय पे उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता है हम ही लोग के द्वारा, कि किस तरह से आपके विद्यालय में अगर दिव्यांग बच्चे रहेंगे तो उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे उन लोग को सुविधा देना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ उन लोग को हम ही लोग जानकारी देते हैं। तो क्या चाहती हैं जो नए 7,000 प्लस में 7,200 वैकेंसी विचार रही है कि जो आपका जो जितनी संख्या है आप लोग का, पहले उतना हाँ, ज़्यादा संख्या नहीं है। हम लोग पूरा 38 जिला मिला के पूरे हम लोग 1029 लोग हैं, 37 लोग हैं, 1037 लोग हैं, और बस इतने लोग को ही पहले समांजित कर दे, उसके बाद जो भी सीट बचेगा उस पर ले अन्य लोगों को। अच्छा, के पाठक जी से कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो यही मिला है कि ठीक है, देखेंगे, उनको मिला है, विज्ञप्ति दिया गया है, नोटिस भी विचार किया जाएगा। स्कूल ज्वाइनिंग करने के लिए नोटिस भी जारी हुआ था, तो उस पर कुछ कराई उराई है कि आप लोग को छूट मिला है कि नहीं अपनी बात रख सकते हैं? क्या स्कूल ज्वाइनिंग के लिए लेटर निकला था कि जो शिक्षक हैं आके ज्वाइन कर ले, नहीं तो उनके कार्रवाई होगी? नहीं, 24 घंटे का वो निकला था। हाँ। कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 24 घंटा तो कब बीत गया, कब का बीत गया, कब का बीत गया। लेकिन जो हम लोग इस निर्णय ले के आपसी सहयोग से सबका निर्णय है कि नहीं, हम लोग को जब तक सामंजित नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे का क्या प्लान है? जब तक हम लोग का समंजन नहीं किया जाता है तब तक धरना पर बैठे रहेंगे। कहाँ से मैं? मैं पटना जिला से हूँ। मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है और मैं मानसिक मंद बच्चों को पढ़ाती हूँ। वैसे बच्चे जो घर में अपना काम क्रियाकलाप खुद से नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चे को
मैं घर घर जा करके उनको ADL उनके पेरेंट्स को सिखाती हूँ कि इनको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कैसे करवाना है, कैसे इनको घर से बाहर निकालना है, स्कूल तक लाना है। ये सारा काम हम लोग करते हैं प्रोफेशनल लोग। और इसके बाद उसको स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवा के फिर उसको है जो शिक्षकों को भी मतलब परामर्श करती हूँ, उसको भी मतलब ट्रेनिंग देती हूँ कि इसको। अच्छा, जब आप घर पे जाके पढ़ाते होंगे तो सरकार को कैसे पता चलता है कि आप जाके टाइम पे पढ़ा रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक? तो सरकार है जो सब कुछ जानती है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जान रही है। हम लोग तो सरकार तो सब कुछ जानती है, तो आपका धरना भी का लगभग 20-21 दिन होता पता तो इग्नोर कर रही है ना। जैसे समाज में हमारे दिव्यांग बच्चों को लोग इग्नोर करते हैं, उसी तरह हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करने वाले प्रोफेशनल को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये लोग अपना काम कागजी पत्री कर लेते हैं और हम लोग को मानदेय नहीं वृद्धि करते हैं, ना हम लोग को जो सही मिलना चाहिए मान सम्मान इज्जत वो मिल रहा है। जिस तरह से इस समाज में दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव होता है, उसी तरह हम लोग दिव्यांग बच्चे के लिए कार्य करने वाले प्रोफेशनल के साथ हो रहा है। अच्छा, आप लोग के पढ़ाने के अलावा और भी कुछ काम लिया जाता है? बहुत सारा काम करते हैं। अभी आजकल तो निरीक्षण का भी कार्य मिला हुआ है विद्यालय में, वो भी कर रहे हैं। 4-5 महीने से निरीक्षण का कार्य मिल रहा है। उसके बाद प्रशिक्षण देने का काम, अभिभावक प्रशिक्षण, शिक्षकों का प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं दिव्यांग बच्चों को। उसका UDID कार्ड बनवाना है, उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना है, उनको विद्यालय तक पहुँचाना है, उनको सारा जो ट्राईसाइकिल वितरण, रेल किट और MR किट मिलता है वो सब दिलवाना है। सारा चीज़ जो बच्चा का आत्मविश्वास खत्म हुआ रहता है, घर में बैठे रहते हैं छुप कर दुबक कर, उनको घर से जाकर बाहर निकालते हैं। उनको पेरेंट्स को, अभिभावक को हम लोग हैं जो काउंसलिंग करते हैं और उनको है जो सारा क्रियाकर्म करने के लिए सिखाते हैं। स्कूल तक पहुंचाना, नहाना धुआना, साफ सफाई से लेकर के सारा चीज़। एक मेंटल आदमी या मेंटल बच्चों को लोग कैसा है दृष्टि से देखता है, उन बच्चे के लिए हम लोग काम करते हैं, उनको आत्मविश्वास दिलवाते हैं। अभी तो आप लोग का काम बाधित होगा? हाँ, पूरी तरह बाधित है, इसलिए कि हम लोग खुद अभी है जो हम लोग का उतना में गुजारा नहीं। अभी हम लोग निरीक्षण में जाते हैं, पर डे 10 स्कूल निरीक्षण। हम लोग का गाड़ी भाड़ा जितना भी है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, पर हम लोग को ये आने जाने का अलाउंस भी कुछ नहीं मिलता है, तो बाध्य होकर हम लोग को यहाँ आकर बैठना पड़ा। अगर सरकार आपकी बातों को अगर यदि न सुने तो फिर आगे का प्लान क्या करेंगे? जब तक हम लोग को ना बात नहीं सुनेगी तो सुनवाएंगे, आकृष्ट करवाएंगे। हम लोग प्रधानमंत्री के पास भी ईमेल भेजेंगे। वो दिव्यांग पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए नया शब्द वही रखे हैं। तो दिव्यांग बच्चों को सिर्फ नाम देने से नहीं होगा, उनके तरफ ध्यान भी, उनका नज़र इसके तरफ हम लोग दिलवाएंगे, ईमेल करेंगे उनके पास। आपका शुभ नाम मैम? आपका शुभ नाम? अनुराधा गुप्ता। कौन से स्कूल से हैं आप? हम यहाँ खुसरूपुर प्रखंड में हैं, बतना जिला में। अच्छा मैम, आपसे एक बात हम जानेंगे। अच्छा, सरकार आप अगर घर घर जाके पढ़ाती हैं तो सरकार को कैसे पता चलता है कि जे आप कितना देर ड्यूटी की हैं? नहीं, वो देना पड़ता है आपको लिखित देके? हाँ, सारा ब्यौरा देना पड़ता है। और 2006 से है। पटना में जब फर्स्ट बार निकाला था बहाली बिहार शिक्षा परियोजना 2006 में, तो 2006 में हम ज्वाइन किए हैं। उस समय से होता था कि बच्चे का ठहराव, और बच्चे का ठहराव करते करते अपना ही ठहराव भूल गए कि हम लोग का भी कहीं ठहराव होना चाहिए। तो जो भी काम, आज तक लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं किए हैं। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसको प्रशिक्षण नहीं दिए होंगे। डिसेबल से ही संबंधित देते थे, लेकिन हम लोग को सबको प्रशिक्षण दे, तालीम मरकज हो, टोला सेवक हो, रेगुलर टीचर हो, जितना 94, 99 पुराने वाले टीचर, जितने टीचर हैं और जितने पेरेंट्स हैं और जितने आपका ये सारा नया बहाली हुआ है, सबको प्रशिक्षण दो, जितने प्रशिक्षण होता है। जो बहाल होके आएंगे 7000 प्लस जो वैकेंसी निकला हुआ है, उनको भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अब ये तो आने वाला समय में तो हमको लगता है कि आज तक भी नया नवनियुक्त का जो बहाली, आप ही लोग को अनदेखा करेंगे तो फिर उनको ट्रेंड करेगा कौन? एक मिनट सुनिए, अभी जो नवनियुक्त की बहाली हुई है ये हम लोग को पटना सदर में कुम्हरार में है, और वहाँ हम लोग मतलब 18 तारीख तक ले, जिस दिन लोहंडा था हम लोग छठ के लिए कर रहे थे, उस दिन तक ले हम लोग वहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे, उन लोग को बता रहे थे कि कैसे क्या करना है। तो जो भी है हम लोग को पास जो नॉलेज है, एक चीज़ है सर, धैर्य तो है हम लोग के पास में, हम लोग विशेष शिक्षक हैं, और धैर्य नहीं रहेगा वैसे बच्चे के साथ काम करते हैं जो समाज से छटा हुआ, अपने माँ बाप नेगलेक्ट करते हैं, अपने माँ बाप, उनको नाम बहुत कम। अभी तो हर स्कूल में इतना बच्चा की संख्या क्यों आ रहा है?
आपने बहाली किया बिहार शिक्षा परियोजना, काम किए, हम लोग ठहराव किए, वहाँ ना टीचर ठहरने देते थे, फिर टीचर को समझाओ, नामांकन कराओ, पेरेंट्स के सामने, नहीं ये भी बच्चा समान बच्चे के साथ पढ़ेंगे, ये भी बच्चा ऐसे करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। आज जब हम लोग की बारी आई, क्या इतना दिन से इन्होंने न बहाली निकाला, जब हम लोग धरना प्रदर्शन एक आध दिन के करते भी थे, मांग भी करते, अच्छा आप लोग के लिए ही सोचा जा रहा है, किया जाएगा। अब सबका एज करीब करीब खत्म कर लिए, 17 साल 18 साल हो गया है, इन्होंने बहाली निकाला और उसमें से हम लोग आउट, मतलब जो दूध में का मक्खी है निकाल के फेंको, तो क्या हम लोग कुछ करने लायक नहीं है? ऐसा नहीं है, सरकार का ऐसा सोच है। तो देखिए, एक सीधा आदमी को बार बार खुरे दिएगा ना तो बर्दाश्त करेगा, और जब ये हो जाता है ना तो पूरा ज़्यादा बखुला जाता है। अब सब लोग को दृढ़ निश्चित हो गया कि ये सैलरी जो दे दे के सरकार हम लोग को ठग रही है, खुरेद दिया अपने, और तब हम लोग को यहाँ आना पड़ा। अच्छा मैम, लगभग 20 से 21 दिन हो गया आप लोग का धरना देते हुए, विश्वास है तब नहीं इतना धरना पर नहीं बैठे। सरकार के प्रति गुस्सा भी मन में ख्याल आता होगा? गुस्सा करके क्या करेंगे? सरकार का तो ये रवैया चुनाव है, हाँ ठीक है ना, तो चुनाव तो है ना, तो सरकार सोचती है कि खाली तालीम मरकर टोला सेवक टीचर लोग ही चुनाव ये करेंगे, ऐसा नहीं। 1000 के मतलब 12,000 हम लोग भी हैं उनका वोटर ना, हमारे मुख्यमंत्री हैं तो परिवार नहीं वोटर है, अकेले थोड़ा ना है, हमारे हस्बैंड नहीं है, हमारे बच्चा नहीं, 18 साल का बच्चा हो गया वो नहीं देगा, और परिवार लोग है सो नहीं देगा। एक घर में 10-10, 20-20 को वोटर है सर, जोड़ लीजिए कितना है। अच्छा मैम, अच्छा ये सोचिए, ये सारे दिव्यांग जो बच्चे हैं उनका भी अपना अपना परिवार है, उनका भी अपना परिवार है, और वो कहीं हम लोग को इज्जत कोई दे या नहीं, हम दिव्यांग बच्चे का पेरेंट्स हम लोग को इज्जत देते हैं और देंगे। वो हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे ना तो पेरेंट्स ऐसे किसी को कुछ नहीं जानता है, दीदी दीदी जो कहेंगे वही करेंगे, ऐसा बोलता है। क्यों? ऐसा विश्वास है जो। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार अब स्टार्ट हो चुका है, क्या वहाँ आप लोग आवेदन देंगे वहाँ? नहीं, उनका जो है जनता दरबार जो लगा था वो किसी कारण से जो है स्थगित कर गया है, लेकिन स्टार्ट है तो हम लोग वहाँ जो है ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, आ जाएगा एक्सेप्ट। इसमें जिक्र करेंगे कि जो लगभग 20 से 21 दिन से हम लोग धरना पे हैं। हाँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे धैर्य का 22वां दिन है, ठीक, और सरकार ने या सरकार के किसी पदाधिकारी ने यह कल्पना भी नहीं किया होगा कि हम जो है 20-22 दिन तक जो है धरना पर रहेंगे। इनकी मंशा ये थी कि ये 1 सप्ताह बैठेंगे, इनके पास कोई नहीं आएगा, कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो ये चले जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिसंबर को अभी 5 राज्य में चुनाव हुआ है ना, एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं एग्जैक्ट जो है मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 5 राज्यों में 3 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हम ही समावेशी शिक्षा के, वहाँ भी समावेशी शिक्षा चलता उन राज्यों में, और हमारी संख्या कम है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं आपको बता दूं यह कितनी मार्मिक बात है कि वो कम संख्या वाले समावेशी शिक्षा कर्मी जितने भी थे सरकार से मांग कर रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला, आप हमारा सामंजन करिए, अस्थायित्व दीजिए, वेतन मान दीजिए। उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो क्या किए कि एक घर जा कर के दिव्यांग बच्चों के उनके माता पिता से मिल कर के गाँव में उन्होंने चौपाल लगाया, और चौपाल लगा करके ये कहा कि आपके बच्चे का शिक्षा का जो अधिकार है उसका सरकार संरक्षित जो अधिकार है खुद हनन कर रही है। तो उनके गार्जियन ने यह तय किया कि इस सरकार को हमको वोट नहीं देना। और समावेशी शिक्षा कर्मियों की यह देन है कि 3 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आप देख लीजिए, और आप वहाँ का उठा करके देखिए, आप वहाँ का जो है ब्यौरा उठा करके देखिए। आपका यदि कोई परिचय का हो मीडिया वाले तो आप देखिए कि क्या कारण रहा। कारण में एक मुख्य कारण यही रहा, और आज वही समावेशी शिक्षा कर्मी वहाँ जो है मतलब जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो दे रहे हैं कि इस सरकार ने हमारी बात को अनसुना किया, तो इस कारण से इनको रसातल में जाना पड़ा। यानी कि वही काम। अभी आप कह रहे थे कि 2024 में
हम समथिंग 1000 के लगभग में जो हमारी संख्या है, ये हमारी बात को यदि नहीं सुनते हैं तो ये निश्चित मानिए कि इनको जो है श्राप लगेगा, इनको जो है पाप चढ़ेगा, हम लोगों का आह लगेगा। और 2024 में हम ही समावेशी शिक्षा कर्मी घर घर जा कर के चौपाल लगा करके गांव में, प्रखंड में, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर इनके लिए वोट न दें, न वो दिव्यांग बच्चे दें। और गांव में भी देखिए, हाँ, जनता के घर घर जा कर के चौपाल लगा करके हम लोग यह बताएंगे कि यह सरकार जो है शिक्षा को लेकर के, दिव्यांग शिक्षकों को लेकर के, दिव्यांग बच्चों को लेकर के गंभीर नहीं है। केवल और केवल दोहन और शोषण और दिव्यांगता के नाम पर, दिव्यांग शिक्षकों के नाम पर केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है, मंत्री संतरी सब अधिकारी इनके मिल करके सूबे में लूट खसोट में आकंठक रूप से डूबा हुआ है। नहीं, एक होता है कि उसको आगे पीछे का तनिक भी होश नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी धैर्य की परीक्षा तो हो रही है। सुंदरकांड में एक तुलसी बाबा ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। मने भगवान 3 दिन तक प्रतीक्षा किए, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया आप तो 3 दिन प्रतीक्षा किए। शुरू में कह रहे थे कि इसको बाण मारिए, क्या कहते हैं, अभी रास्ता देगा। लेकिन भगवान मर्यादा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो अपनी मर्यादा में रह करके उन्होंने कहा कि नहीं भाई, खल से भी विनय किया जाए, दुष्टों से भी विनय किया। मान जाता है तो ठीक है। आज जब नहीं माना, जलधि माने जल रूपी समुद्र जब बात नहीं माना है, तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, आज जब धनुष पर प्रत्यंचा उन्होंने चढ़ाया तो क्या कहते हैं, मान गया और रास्ता दे दिया। तो हम क्या कहते हैं, हमारा धैर्य, धैर्य रूपी जो धनुष है और जो शब्द रूपी बाण जब निकलेगा और उस सरकार को लगेगी, तो सरकार को तो क्या कहते हैं, रास्ता देना ही पड़ेगा, सरकार को तो सामंजन करना ही पड़ेगा। मैंने इन बातों से सिद्ध यह किया कि यह सरकार ये जानती है कि हम लोग कमज़ोर नहीं है। नहीं, सरकार में हम सिस्टम में हैं, लेकिन हम अपने अनैतिक अधिकार की चेष्टा मांग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी नैतिक और संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं, और ये देंगे क्यों नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 7200 इन्होंने जो विशेष शिक्षक का पद निकाला है, 5 से 6 लाख बच्चों का सर्वे करके हम दिए, उस आधार पे ये पद क्रिएट किए। मैंने हम जो है क्या कहते हैं, दही मैंने गाय पाले हम, दूध निकाले हम, मथे हम, दही जमाए हम, और क्या कहते हैं, मलाई खाएगा कोई और। शर्म नहीं आती है। हम ही लोगों के आंकड़े से, हम ही लोगों के सर्वे से ये राज्य सरकार जो है क्या कहते हैं, केंद्र सरकार से करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया मंगा करके और अपनी भौतिक ऐसी का साधन बनाए हुए हैं। और इसलिए ये बात नहीं सुन रहे हैं कि यदि इनकी बात सुन लेंगे तो हमारा बाजार तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनका बाजार तो ख़त्म होगा, लेकिन हम यदि मरेंगे तो हम कुछ करके नहीं मरेंगे, हम अपना अधिकार ले करके मरेंगे। और इनको बार बार संदेश दिया जा रहा है, ये नहीं सुन रहे हैं। आने वाले लोकसभा, विधानसभा में, चुनाव में ये सरकार अपनी गति को देखेगी। और यदि यह सुन लेते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस सरकार तक यह संदेश पहुंचाने कि हम लोग घर घर प्रचार करेंगे कि भाई सरकार ने समावेशी शिक्षकों के लिए पूर्व से जो कार्यरत हैं और विशेष बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। अभी फिलहाल क्या करेंगे? अभी देखिए, अभी हमारी जो है प्लानिंग हो रही है कि जनता दरबार में जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, नहीं सुनेंगे तो आवास का घेराव करेंगे, उप मुख्यमंत्री को आवास का घेराव करेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। और 3 दिसंबर को यहाँ पूर्व निःशक्तता आयुक्त शिवाजी आकर के बोले थे, ये सरकार इतनी क्या कहते हैं, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सरकार के पास न कान है न आँख है। आप दिव्यांगता का, आप महिला सशक्तिकरण का, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, कहाँ आपका कार्यक्रम चल रहा है? वो सिर्फ दिखाने के लिए बोर्ड बैनर लगा करके, बत्ती में इनके जो क्या कहते हैं, लाल बत्ती लगा करके जो इनके अधिकारी घूम रहे हैं, सरकारी पैसे का, हमारे मेहनत का पैसे का दोहन शोषण हो रहा है, हम तो देख रहे हैं ना। अच्छा, एक और बात पूछेंगे, के पाठक जी की तरफ से कोई दबाव वगैरह ऐसा है? देखिए, के पाठक के तरफ से दबाव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परियोजना निदेशक, हमारे बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक सर जो है,
हम लोगों को पता चला है कि उन्होंने के पाठक एसीएस महोदय से हम लोगों की बात को कई बार बता चुके हैं कि सर इसको अपने स्तर से देखा जाए। उन्होंने इस बात का रिकमेंडेशन किया है कि ये काफ़ी दुखदाई क्या कहते हैं क्षण है, लेकिन के पाठक सर को देखिए कि अपने घर में आग लगी है और पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं कि बताओ पड़ोसी के घर में आग लगा है, तुम्हारे बगल में, तो बताओ आग बुझाएं। आग जहाँ नहीं लगा है वहाँ खोज रहे हैं, जहाँ अपने घर में, उन्हीं के घर में, उनके पीछे हम लोग आवास में, सचिवालय में ही ना बैठते हैं, और उनको क्या कहते हैं सुध नहीं है। कैसे पदाधिकारी, किस बात के पदाधिकारी? आईएएस जो बनता है, प्रशासनिक अधिकारी जो बनता है, यदि कोई उसको हम लोग ये मान करके चलते हैं कि किसी समस्या का यदि समाधान नहीं है तो वह आईएएस करता है। इनके पास हमारी समस्या का समाधान नहीं है, हमसे बैठ करके बात करें। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, सरकार क्यों चाहती है हर बहाली में इस टाइप का बहाली निकालने का, ताकि जी इसको अस्थायी नहीं करें? कारण है, देखिए कारण है, ये जानते हैं कि 1 लाख रुपया में 4 आदमी को काम कराएंगे। केंद्र से पूरा पैसा ये मंगाते हैं उसका बंडर बांट करने के लिए, उसका जो है केवल दुरुपयोग करने के लिए, और अपने से इनके लड़के विदेश में पढ़ते हैं, इनके लड़के जो है क्या कहते हैं अमेरिका में लड़के, हाँ इनके लड़के, किनके लड़के? मंत्री के, विधायक अधिकारियों के, मंत्री के विधायक अधिकारियों के लड़के इसलिए नहीं करना चाहते हैं। विदेश में अमेरिका में अपॉइंटमेंट खरीदना है किसी विधायक को, तो वो क्या कहते हैं कैसे खरीदेगा? कहीं से लूट करके लाएगा तब ना, कहीं से खसोट करके लाएगा तब ना, तो कहाँ से लूटेगा? कमजोर वर्ग, हम शोषित कमजोर हमको समझ रहा है। इनके पास सारी समस्या का समाधान है, नहीं हक मारने की बात नहीं, सारी समस्या का समाधान है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे हैं। एक नहीं होता है कि आज देखेंगे कल देखेंगे, ऐसे टल रहा है, और वो पैसा जो है इनके उपभोग के लिए काम आ रहा है। आप लोग का पेमेंट ठीक है बढ़ा दिया जाए, सब चीज़ करा दिया जाए, लेकिन कहीं और से महंगाई बढ़ा दिए तब क्या करिएगा? नहीं तो वो तो हर लोग के साथ वैसा होता है सर, टीचर लोग के साथ वैसा ही हो रहा है, महंगाई तो रुकने वाला ना है। वही बतिया पे आ रहे थे कि जो आपको ठीक है वहाँ कर दिया जाए, लेकिन कहीं और गोटी सेट कर देंगे लोग, फिर क्या होगा? देखिए सरकार के पास, मैंने बताया ना कि सरकार जो है सबका माई बाप होती है, सरकार के पास सारी समस्या का समाधान होता है। ठीक, सरकार से यह कहा जाता है कि जो एसी में बैठ करके, फाइन एसी होता है, जानते हैं ये आप कहीं देखे होंगे, हम और आप नॉर्मल एसी में, अधिकारियों और मंत्रियों का 1-2 एसी होता है, एगो नॉर्मल एसी होता है, एगो फाइन एसी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं मिनरल वाटर कहते हैं, एगो ई कहते हैं। तो फाइन एसी में बैठ करके नीति निर्धारण करता है, जो नहीं मास लेवल पर आओ, हमसे पूछो फील्ड में, हम समस्या का समाधान बताएंगे, और हम ही समस्या का समाधान बताएंगे, और हम कैसे उसका, आप कह रहे हैं कि महंगाई, तो धनोपार्जन कैसे होगा इसकी तो रूपरेखा हम भी तैयार करके तुमको बता सकते हैं। आओ, तो हमसे तुम बात कर ही नहीं रहे हो, और वो जो फाइन एसी में बैठ करके तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, जिसका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, जिसकी लड़की अमेरिका में पढ़ रही है, वो क्या हमारी और आपकी समस्या का समाधान करेगा? ये एक इतना भ्रष्ट तंत्र बना है। आप यह समझ लीजिए कि लोकतंत्र का सबसे भ्रष्टतम क्या कहते हैं तंत्र जो है पूरे भारत में, हम बिहार की नहीं कह रहे हैं, लेकिन खास तौर से बिहार में मैं देख रहा हूँ कि प्रशासनिक सेवा एकदम आकंठ रूप से क्या कहते हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई काम नहीं है, अपने से नीचे वाले कर्मियों को शोषित करना, अपमानित करना, दंडित करना, पैसा समय पर न देना, पैसा न बढ़ाना, ये रवैया, और ये अपना दोष जो है दूसरे पर मढ़ने के लिए किस तरीके से उसको दबाव में लाएं। इसी बिहार में अबीर सुबहानी क्या कहते हैं सचिव हुआ करते थे मुख्यमंत्री का सलाहकार, तो वो एक लेटर लिखे थे 2013 में कि किसी भी कर्मी को, चाहे वो संविदा का हो, चाहे डेली वेजेज का हो, चाहे आउटसोर्सिंग का हो, पदाधिकारियों के द्वारा यदि वह सताया जाता है और यह साक्ष्य पाया जाता है कि कोई आईएएस है, कोई डीओ, डीपीओ, कोई भी प्रशासनिक स्तर का अधिकारी यदि उसको प्रताड़ित करता है तो उसके लिए सजा का प्राविधान किया गया। नहीं करना है, नहीं उसको समय पर पैसा देना है, लेकिन कोई उस क्या कहते हैं कागज का मतलब, कोई क्या कहते हैं उत्पत्र का मतलब नहीं है। क्या है? केवल आप दिखा रहे हैं जनता के सामने कि सरकार जो है आपके साथ हमदर्दी कर रही है, लेकिन आप देखिए हम लोग सताए जा रहे हैं ना, जिसका बढ़ा हुआ पैसा आप नहीं दे रहे हैं, ईपीएफ की भी संगति दूर नहीं कर रहे हैं। यही शिवाजी
लिख करके दिए थे कि ईपीएफ की विसंगति को दूर किया जाए। यह बिहार के इतिहास में दिव्यांगता के क्षेत्र में डॉक्टर शिवाजी जो पूर्व निःशक्तता आयुक्त हर जिलों में जाकर के बिहार का सर्टिफिकेट बनवाने का काम किए और उन्होंने चलंत न्यायालय के माध्यम से कोर्ट लगा करके और 21 प्रकार के दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनाने का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। सरकार के पास तो क्या कहते हैं केवल योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं। अच्छा, एक और बात जानने का हम प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे शिक्षक मतलब कि अपने पद से हटने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आदमी है जो कि उसमें नवनियुक्ति बहाल हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोग रिजाइन मार रहे हैं। देखिए, बहुत लोग रिजाइन मारने का कारण मैं हूँ। मुझे यदि ऑप्शन मिल गया होता तो आज मैं यहाँ बैठता नहीं, लेकिन हम अपनी पूरी जवानी अपना पूरा समय यहाँ खपा दिए। और जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक छोड़ रहे हैं, तो देखिए वो हो सकता है कि उनको कहीं उससे फॉर बेटर ऑप्शन मिल गया हो, तो फॉर बेटर ज़्यादा संख्या में। हाँ, तो फॉर नहीं ज़्यादा संख्या में, हाँ कारण है, आप सही बात कर रहे हैं। उसमें फर्जिफिकेशन भी बहुत हुआ है। बीपीएससी ये जानते हैं, चाइना मॉडल आप सुने हैं ना, ये बीपीएससी अभी ये चाइना मॉडल बीपीएससी कराए हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो ये बहाली भी चाइना मॉडल पे है का? टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं है। चाइना मॉडल बताइए, 33 नंबर पाने वाले का सिलेक्शन हो गया और 66 नंबर वाला जो है क्या कहते हैं मेरिट से गायब है। ये कौन सा मास्टर है भाई? ये कौन सी बीपीएस? आप देखिएगा, अभी हमारी मैडम बता रही थी, आप पूछ रहे थे, हम सुन रहे थे। हम ये जो नवनियुक्त इनके शिक्षक हैं ना, इनको जब हम पढ़ाएंगे तब ये विद्यालय में पढ़ाने के लायक होंगे। ये हमारे क्या कहते हैं बड़े मतलब क्या कहते हैं सम्मानित व्यक्ति के व्यक्तित्व हैं चौधरी साहब। अच्छा, मिलेगा मतलब कि आते आते वो लोग सैलरी का बात कर रहे थे, पढ़ाने का जिक्र नहीं ना। हाँ, कि कितना सैलरी मिलेगा, तो सैलरी ये चाइना मॉडल है। ये जो शिक्षक की बहाली हुआ है, यह जो है इसमें जातिवाद की राजनीति हुई है, इसमें जो है राजनीति हुई है। और क्या हुआ है? इसमें कहीं क्वालिटी गुणवत्ता का कोई ध्यान ही नहीं रखा। आप बताइए, 2 महीना के अंदर में वैकेंसी निकल गया, टेट हो गया, सब हो गया, बहाली हो गया, विद्यालय दे दिया गया, ट्रेनिंगो हो गया। 6 महीने का ट्रेनिंग जो है 10 दिन में खत्म, सब हो गया 2 ही महीने में। चाइना के तरफ से कोरोना आया, चाइना वाला कोरोना भी तो आज आप देखिए कि चाइना का क्या दशा है। चाइना का देख लीजिए, चाइना ने पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक कोरोना नामक वायरस का जो है आविष्कार किया। तो जो दूसरे के लिए खाई खोदता है वो खुद खाई में गिर गया। वही क्या कहते हैं इनका हाल होगा। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर वही चाइना मॉडल, और ये चाइना मॉडल वाले क्या बीपीएससी वाले जो हैं कितना सरकार को संभालेंगे वो तो आने वाला समय बताए। अच्छा, एक और चीज़ सुनने में आ रहा है कि ये के पाठक सरकार कहीं ना कहीं दूसरे विभाग में बदली का भी हम सुनने में आ रहा है खबर। देखिए, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, तो विभागीय मामला है। हमको जानना है इसलिए कि आप लोग खुश होंगे। नहीं, बहुत उम्मीद होता है ना मैम कि जो हो सकता है। बता रहे हैं, हम एक पदाधिकारी के जाने से हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ। पिछली बार यहाँ हम लोग बैठे थे, हमारे आसंग डायरेक्टर परियोजना निदेशक ने हम लोगों के बारे में 100% वो पक्ष में थे। और उस समय के जो हमारे एसीएस थे दीपक सिंह, उनको उन्होंने फ़ोन पे कहा कि ये समावेशी शिक्षा के लोग जा रहे हैं, इनकी बात सुनिए। विहाइबली अटेंड किया, उन्होंने बैठाया और कहा कि आपका काम हम करेंगे। लेकिन उसी बीच में एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, चले गए। ये आए, ये जब आए तो फिर अब हम लोग तो क्या कहते हैं कहे, लेकिन ये आ करके इतना क्या कहते हैं जो है भौजाल बनाए कि हम लोग डर गए, हम लोग गए ही नहीं। लेकिन इनको चाहिए, मान लीजिए यहाँ जिसको जिम्मेदारी दिया गया है तो पूछेगा ना कि भाई कोई पत्रकार आया था, कोई कागज़ आया था, कहीं से कोई बात है, तो उनको तो जानना चाहिए ना कि हमारे विभाग में जो काम पेंडिंग में पड़ा है वो फाइल लाओ, हम क्या कहते हैं क्या है। और इनको 3-3, 4-4 बार संदेश दिलवाया गया, जा करके मिला गया कि के पाठक सर हम लोग समावेशी शिक्षक हैं, हम लोग का सामंजन की बात है, कर दीजिए, आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन ये घूम रहे हैं कहाँ, जहाँ आग नहीं लगी है। आज जहाँ आग लगी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये है क्या कहते हैं बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की दशा और बिहार सरकार का। चलिए, आपका शुभ नाम सर? और कौशल तिवारी। कहाँ से हैं आप? मुंगेर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे, विभाग में जा रहे हैं तो हम लोग चर्चा करेंगे। जी, थैंक यू। ठीक है।